Hello students, very good morning to all of you. Dear children of class 5, hope all are fine. Students, now we are doing the revision work. Okay? So students, yesterday there was revised about chapter 5 and 6. Okay students, hope you all have understood that chapter. And now today I am here with the chapter 7. Chapter 7, okay? And the page number is also, you have the same. Page number 7. So all of you, in the chapter we will read about today Indian classical dances. Indian classical dances means today we will read about some different types of Indian classical dances. Clear? Okay, so let's start to read from here. Indian classical dance has several forms. मीन्स इंडियन क्लासिकल जो डांस होती है उसका डिफरेंट फॉर्म होता है. मीन्स डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके के क्लासिकल डांस वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है. इन द पिक्चर्स बिलो मीन्स वॉट एवर पिक्चर्स देयर आर गिवन बिलो यू सी सम ऑफ योर नोटेड डांस. इसमें आप देखेंगे कि हमारे कुछ नोटेड डांस हैं, फॉर्म्स हैं. एंड वॉट हैव टू डू, नेम द स्टेट रीजन दे बिलोंग्स टू. आपको क्या करना है, आपको इनके स्टेट को राइट करना है. ठीक है ना. मीन्स जिस स्टेट से और जिस रीजन से भी ये बिलोंग करते हैं, जिस प्लेस से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे. ओके, बिलो टू दीज पिक्चर्स. सो लेट्स स्टार्ट टू सी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्ट्रेंज देयर इज अ पिक्चर of a woman and she is dancing, and that classical dance is called Bharatnatyam. ठीक है. कौन सी क्लासिकल डांस आपकी है, कौन सी क्लासिकल डांस है? भरतनाट्यम. ठीक है. और ये जो डांस है क्लासिकल डांस, इट्स बिलोंग टू स्टेट. विच स्टेट आर रीजन? दैट्स योर तमिलनाडु. ओके, तमिलनाडु में इस तरह के जो क्लासिकल डांस जो होते हैं उसके इस तरह के फॉर्म्स होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल हैव रीड अबाउट द कथक. कथक आप लोगों ने रीड किया है. हैव यू लिसन एवर अबाउट कथक? कथक डांस, कथक क्लासिकल डांस. सो व्हाट अबाउट द स्टेट आर रीजन? यस, इट इज इट्स बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया. इट बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया. ओके. एंड नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट dance is called about kuchipudi. Kuchipudi, and it belongs to which state or region? That's your Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. First one, Bharatnatyam Bharatnatyam belongs to Tamil Nadu state. Kathak belongs to North India. Kuchipudi belongs to Andhra Pradesh. Next आपका है, next dance is about you है. Okay. There's something different and it is called Odissi classical dance. As per as friends you can understand by this name. आप इस डांस के नेम से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, कि ये जो डांस है वो किस स्टेट और किस रीजन से बिलोंग करती है. ये ओडिसी मीन्स उड़ीसा. इट बिलोंग्स टू उड़ीसा स्टेट. ठीक है ना. यहाँ पे उड़ीसा आप फिल कर देंगे. नेक्स्ट आपका है सत्रिया. Next, Satriya. So this type of classical dances are belong to Assam. ठीक है ना. Assam. The state of this classical dance is called Assam. Next, once you have the picture, they are looking at two women and they are dancing. They have the several different dancing way or dancing form. Okay, and it's called about the Manipuri dance. And just according to this dance, classical dance name, the state or region name is the same. ठीक है ना. स्टेट एंड रीजन नेम भी आपका सेम है. एंड दैट्स कॉल्ड मणिपुर. मणिपुरी है ना, बट इसका स्टेट जो है वो क्या होगा? मणिपुर होगा. क्लियर. ओके, कम ऑन. नेक्स्ट आपका है कथकली. ठीक है. देखिए कथकली आप लोगों ने देखा होगा, टीवी वगैरह में प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कथकली. तो जो कथकली आपका जो है डांस, ये क्लासिकल डांस है, ये किस स्टेट और रीजन को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू केरला. ठीक है ना. केरल जिसको कहते हैं आप, केरल, बिलोंग टू केरल. एंड नेक्स्ट, एंड सेम थिंग इज ऑल्सो देयर, बट इट्स अ डिफरेंट, बट यू हैव द स्टेट एंड रीजन सेम.
कौन सा है ये? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, एंड इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू केरला, केरल। ठीक है ना, इस तरह के जो डांस होते हैं क्लासिकल डांस, ये भी आपके केरल से ही बिलोंग करते हैं। कथकली एंड मोहिनीअट्टम बोथ डांसेस आर बिलोंग टू केरला, केरला। सो लेट मी repeat it at once about the Bharatnatyam. Tamil Nadu, Kathakali from North India, Kuchipudi from Andhra Pradesh, next Odissi from Orissa state, Satriya from Assam state, Manipuri from Manipur state, and the next Kathakali means Kerala state, and Mohiniyattam, that is called the Kerala state. Okay students, now it was a page number and chapter 7. We have one more chapter which is about the chapter 8. So let's come to revise also that one, because we are not having enough time for the revision. Very soon your examination will be start, and we are having only 3 days once in a week. So let me take one more chapter. So let's open the chapter 8 also. Students, now I am here with the chapter 8. As you can see the page number 8 is there. तो सब लोग open कर लीजिए अपने book को, page number 8 and with chapter 8. And in this chapter we have something different topic, and which is about Indian maestros and their instruments. Indian maestros and their instruments means in this chapter we will read about some musical instruments. Okay, so these all the persons are playing their instruments. They are playing there. You have to find out and identify about these maestros, and then you will write about these instruments name below to these pictures. So let's start to see the first one. Identify the instruments of the following Indian maestros. We have to identify these instruments, okay, which are given about the Indian maestros. ये जो भी यहाँ पे Indian maestros हैं, ठीक है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड देन इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम भी राइट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इस पिक्चर अबाउट देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड व्हाट? सरोद। ठीक है ना, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कॉल करते हैं इसको? सरोद। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट वॉलिन। नेक्स्ट इज अ वॉलिन मीन्स यू विल हैव सरोद लाइक, एंड विद दैट ऑल्सो देयर इज अ स्टिक, ओके, टू विच वी यूज टू प्ले विद दिस इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड दी वॉलिन। ये सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉलिन। नेक्स्ट है संतूर। नेक्स्ट संतूर, there is a person and he has something in his hand, and also he has some musical instruments with him, okay, which he is using. ये आपका क्या है? संतूर। ठीक है, संतूर इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है फ्लूट, जिसको हम बांसुरी कहते हैं, फ्लूट। इट्स मेक वेरी मेलोडियस साउंड। हैव यू लिसन एवर फ्लूट साउंड? आप लोगों ने लिसन किया है? ओके, यू विल ट्राई टू यूज़ दिस वन इफ़ यू आर हैविंग और इफ़ यू विल गेट, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मेलोडियस साउंड आती है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फ्लूट। ठीक है ना, फ्लूट स्पेलिंग है FLUTE, फ्लूट। नेक्स्ट देखिए जल तरंग। जल तरंग मीन्स ट्रेंस, यू कैन सी, देखिए यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं बाउल हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बाउल हैं, एंड देयर इज अ वुमेन एंड शी हैज सम स्टिक इन हर हैंड। इनके हैंड में कुछ स्टिक है, यूज़ कर रही हैं, इन सारे स्टिक्स को यूज़ कर रही हैं फॉर मेकिंग द साउंड, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अबाउट जल तरंग। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कॉल करते हैं हम? जल तरंग। एंड नेक्स्ट है आपका, जो कि आपकी बिल्कुल वॉलिन की तरह शो कर रहा है, बट इसके कुछ फंक्शन जो है डिफरेंट हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं, कुछ वायर्स हैं, एंड ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको कॉल करते हैं सितार। ठीक है ना, सितार, ये भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। नेक्स्ट है सहनाई। ओके, सहनाई मीन्स पीपल यूज टू मेक मेलोडियस वॉइस और मेलोडियस सॉन्ग फॉर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, सहनाई को यूज़ किया जाता है, क्यों? इवन मैरिजेज आर एनी इम्पोर्टेंट फंक्शन आर एनी वेयर, ठीक है ना, इसको लोग प्ले करते हैं, सहनाई को प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपका है सारंगी। देयर इज अ वुमेन, सी हैज़ अ इंस्ट्रूमेंट। देखिए सारंगी जो होती है, किस उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिए सारंगी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट एज वेल एज ऑल कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना, सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है जो आपका तबला है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? अपने फिंगर से, अपना हम लोग का जो हैंड होता है ना, हैंड जो आपका थंब होता है,
ठीक है, उसकी हेल्प से उसको आप ब्रीथ करते हैं एंड देन दैट मेक्स द साउंड एंड वी यूज़ नॉट वन, वी यूज़ ऑलवेज अबाउट टू एंड दैट इज़ अबाउट योर तबला। ओके, सो ये सारे आपकी आज के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं विद द इंडियन मैस्ट्रेस एंड in the previous chapter about was Indian classical dances and in the chapter we have read about instruments, okay, important instruments which are very useful for playing and it makes very good sound also. We get enjoy and we just get fresh after listening to the sound of these instruments. So students, all of you, let's start to revise these two chapters 7 and 8. Okay, and if you haven't fill your book, अगर आपने अपनी बुक को फिल नहीं किया अभी तक तो आप लोग अपने बुक को फिल करिए, ठीक है, बुक फिल करके और उसको रिवाइज कीजिए। ओके, लेट्स गेट रेडी फॉर एग्जाम एंड ट्राई टू हैव द गुड मार्क्स। ओके, okay students, now next day we will revise about the next chapter, but before that one, chapter up to 8 means chapter first to 8 of revision must be completed by you all. Clear? Okay, now thank you, have a nice day.